ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह पे जो प्लस्तर हुआ है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है और इस जगह पे क्यूरिंग वर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं हूँ इंजीनियर खालिद मजूर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन है आर्किटेक्ट एंड बिल्डर। ये एक 5 मरले का घर है जो क्लाइंट ने ग्रे स्ट्रक्चर में परचेज़ किया है और इसमें उसके साथ क्या स्कैम हुआ है इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ और ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर फ्यूचर में आप कोई भी ग्रे वर्क का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ काम लेते हैं तो आपने ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है कि ये काम कंप्लीट है कि नहीं है इसके अंदर। आप मेरे साथ साथ रहें, मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर इस एलिवेशन को देखें ना तो ये एलिवेशन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, इसकी धारें कंप्लीट नहीं है। इस एलिवेशन के ऊपर हमें तकरीबन 5 दिन हो गए इस एलिवेशन को कंप्लीट करते हुए, इसकी धारें बनाते हुए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कहीं पे हमारा प्लस्तर 3 से 4 इंच इसके ऊपर प्लस्तर आ रहा है। तो आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करें तो आप किसी इंजीनियर को प्रोजेक्ट का विज़िट लाजमी करवाएं। आए ये हम टाइल के लिए प्लस्तर कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन ये थी कि यहाँ पे मिसाला जो है वो 3 से 4 इंच तक हमारा मिसाला आ रहा है यहाँ के बेड को लेवल करने के लिए। किसी जगह पे हमारा 3 इंच का मिसाला आ रहा है, किसी जगह पे हमारा 2 इंच का मिसाला आ रहा है, किसी जगह पे हमारा आधा इंच का मिसाला आ रहा है। अब जैसे ये हमारा जो फर्स्ट प्लस्तर है वो कंप्लीट है। अगर हम इस कमरे में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कमरे का सेंटर है वो ऊंचा है। यहाँ पे आके हमारा फर्श का लेवल जो प्लस्तर आएगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और अगर हम अपनी ड्राइंग वाली साइड पे जाए तो वहाँ पे हमारा जो कच्चा है वो 3 इंच का आ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ग्रे वर्क का काम हो रहा होता है तो नीचे सुपर स्ट्रक्चर से पहले एक डीपीसी की लेयर दी जाती है जिसकी थिकनेस 3 इंच होती है। अगर ये मिसाला उस थिकनेस से ऊपर चला जाए तो फिर प्रोजेक्ट की जो वॉल्स है, हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है, इसमें सेम आता है। तो जब भी आप कोई चीज परचेज करें तो ये चीजें लाजमी देखें। आप अगर आप इस साइड में हैं तो ग्रे वर्क में ये होता है कि जो आपकी वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, वो ग्रे वर्क में 100% कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे ये आप मेन डीबी देख रहे हैं, इस घर की जो मेन लाइन है वो इसमें डाली ही नहीं हुई। इसमें जो मेन लाइन डलेगी वो 4 कोर कॉपर की तार डलेगी। अगर आप मेन लाइन है डीबी से बाहर तक भी लेके जाए ना तो 30 से 20 फुट भी अगर आप तार डालें ना तो उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 के करीब आके बढ़ती है, जो कि आपको बाद में देनी पड़नी है। इसी तरह से अगर आप ये प्लस्तर की कंडीशन देखें, यहाँ डीबी के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप हाथ लगाते हैं तो यहाँ से प्लस्तर बाहर है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप मिस कर जाते हैं जब आप इंटीरियर का काम करवा रहे होते हैं तो ये बिल्कुल वाज़ी आपको नजर आती है और आपको फील होता है कि यहाँ पे जो काम हुआ है वो थर्ड क्लास काम हुआ है। आगे तो हमने यहाँ पे आप ये रद्दे देख रहे हैं, हमने प्लस्तर किए हुए हैं, ये रद्दे मौजूद नहीं थे, हालांकि ग्रे वर्क 100% कंप्लीट था। इसी तरह से आप इन वायरिंग्स को देखें, ये आपकी जो रूम की मेन टीवी है वहां तक वायरिंग आई हुई है, वहां से जो आगे आपके कनेक्शन है इनके अंदर तारे मौजूद नहीं है। अब यहाँ देखें तारे मौजूद नहीं है, यहाँ देखें तारे मौजूद नहीं है। इसी तरह से जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे हमारा एवी यूनिट बन रहा है, यहाँ पे हमारा एलईडी लगेगी, उसकी जो केबल की तार है वो मौजूद नहीं है। सीलिंग वर्क हो चुका हुआ है तो अब केबल की तार हमें सीलिंग के अंदर से गुजारनी पड़ेगी और सीलिंग भी तोड़नी पड़ेगी। आ जाए। इसी तरह अगर आप इस कमरे में आए तो यहाँ पे हमारी वायरिंग का काम नहीं है, ये डब्बियां खाली पड़ी हैं। यहाँ पर देखें हमारा वायरिंग का काम नहीं है, डब्बियां खाली पड़ी हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें हमारा वायरिंग का काम नहीं है, डब्बियां खाली पड़ी हैं। ये केबल नहीं डली हुई, जगह खाली पड़ी है। अच्छा, सबसे जरूरी काम, जब बारिश होती है तो बारिश का जो रेनफॉल होता है उसको कलेक्ट करके हमने होजिया में डालना होता है। तो अब जब इस जगह पे बारिश होगी तो यहाँ पे परनाला नहीं रखा हुआ, यहाँ पे पानी जमा होता रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा तंग करती हैं। सिर्फ तंग नहीं करती, आप मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आप इधर आए तो ये सीट पड़ी हुई है लेकिन वो टूटी फूटी हुई, इसका ग्रे वर्क कंप्लीट नहीं है। जब इस तरह का आप कोई भी चीज लेते हैं आपको पता नहीं होता कि कहाँ पे लीकेज है कहाँ पे नहीं है, बाद में आपको मसाइल फेस करना पड़ते हैं। इसी तरह से अगर आप आए मेरे साथ फ्रंट वाली साइड पे तो ये फ्रंट पे ये जगह है, यहाँ पे भी बारिश का जो रेनफॉल है उसको कलेक्ट करने के लिए, सीवरेज में डालने के लिए यहाँ पे कोई पाइप नहीं रखा हुआ। यहाँ पे अगर बारिश का पानी आएगा तो यहाँ पे जमा हो जाएगा।
इधर है, मैं अब आपको जो यहाँ पे तारें डली हुई है ना, तारों का मटेरियल आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का मटेरियल है ये। अगर आप तार ये जूम करें जरा, तार को दिखाएं, ये तार ब्लैक हो चुकी है। आपको पता है कि कॉपर कभी भी ब्लैक नहीं होता। ये लोकल वायर यूज हुई हुई है, अंडर गेज वायर यूज हुई हुई है। इसका मसाइल बाद में ये आता है कि आप जब कोई भी चीज़ इसके ऊपर चलाते हैं तो ये वोल्टेज अपने ड्रॉप करता है। जब तार हिट होती है अपने वोल्टेज ड्रॉप कर देता है और आपकी चीज़ें जलने का खतरा होता है। इसी तरह ऊपर आए, अगर आप इसमें प्लस्तर दिखाएं ना तो ये सारे प्लस्तर एक लेवल में नहीं है। अभी तो ये ग्रे कलर के अंदर है तो आपको लेवल इतना फर्क नहीं आ रहा, लेकिन जब यहाँ पेंट करेंगे तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये वाली हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है। इसी तरह अगर आप ये कॉर्नर देखेंगे, ये कॉर्नर सीधे नहीं है। ये अब रद्दे हम खुद लगा रहे हैं, ये रद्दे नहीं लगे हुए थे। इसका प्लस्तर भी हम खुद कर रहे हैं। यहाँ पे जो सीलिंग वर्क हुआ था उसके अंदर जो वायर यूज हुई थी इतनी गंदी थर्ड क्लास वायर थी कि सीलिंग टूट गई। अब इस जगह पे प्लस्तर कर रहे हैं। सेम इसी तरह अगर हम छत पे आए, यहाँ पे हमारा टस्सू लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस हिस्से में परनाला इस्तेमाल नहीं किया गया। जिसने ये घर बनाया है उसने पानी को हालांकि यहाँ पे 2 प्रणाली यूज होने थे क्योंकि एक लेवल इधर था एक लेवल उधर था, तो उसने यहाँ किया कि यहाँ पे एक छोटी सी नाली दे दी कि पानी यहाँ से कलेक्ट होकर परली साइड पे जाएगा और वहाँ पे एक नाला दिया हुआ है, प्रणाला दिया हुआ है, प्रणाली में पानी चला जाएगा। ये बहुत बड़ी खामी है इस जगह की। आप कम से कम एक घर में 2 प्रणाली दिया करें, 2 लेवल निकाल लिया करें, क्योंकि दरमियान में आपका एक कमरा है, एक लेवल इधर आ जाएगा, एक लेवल उधर चला जाएगा। जब वहाँ का पानी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, रुक जाएगा पानी, बार बार उस घर में सेम आता रहेगा। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए गोल्डन हाइट्स आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जब भी अपना कोई घर ग्रे स्ट्रक्चर में परचेज करना चाहें तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ का विजिट करके बता देंगे कि और इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है एज वो यूजेबल है या उसको चेंज करना होगा। थैंक यू सो मच।